है आप सभी बच्चों का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो पूरी वीडियो को पूरे एंड तक देखना जरूर। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है, तो एमसीक्यू में पूछा जाएगा या आपके 2 नंबर है पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। भाई देखो सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब यार ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो कंडीशन क्या होती है। अगर नहीं पता तो यार इसकी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को जरूर जाके देख लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2 इक्वेशन दे रखिए। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में, बेटा कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 और इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। यही कंडीशन होती है ना, यही होती है। तो इसी के हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ, अगर मुझे a1 निकालना है तो जो पहली वाली इक्वेशन में जो x के साथ होता है, ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन दे रखी है और ये आपकी बेटा कौन सी इक्वेशन दे रखी है, सेकंड वाली इक्वेशन दे रखी है। जो x के साथ होता है पहली वाली इक्वेशन में उसको हम कह देते हैं a1, और सेकंड वाली इक्वेशन में जो x के साथ होता है उसको हम कह देते हैं a2 कह देते हैं, ठीक है। और b1 किसको कहेंगे, जो पहली वाली इक्वेशन में y के साथ होगा। तो कितना है भाई -3, और b2 आपका 1 - 2k है, और c1 आपका जो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका 7 और ये है आपका 5k - 4। किसी भी यार 2 पेयर को उठा लो, है ना, किसी भी 2 पेयर को उठा लो और k की वैल्यू फाइंड कर लो। मैं स्टार्टिंग के ही 2 पेयर को उठा लेती हूँ और करते हैं यार क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके इससे करो 1 - 2k हो जाएगा और इसी क्वेश्चन में -3 और k प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। क्या इसी तरह से होने वाला है, यस मैम। अब करते हैं मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4k, ये हो जाएगा -3k और ये हो जाएगा -3। अब क्या करेंगे मैम, अब कुछ नहीं करना, k वाले को एक तरफ, नंबर वाले को एक तरफ कर लेंगे। आ जाओ भाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा -4k और -3k इधर आके +3k हो जाएगा, +2 इधर आके -2 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो ये हो जाएगा -k और ये हो जाएगा -5। माइनस से माइनस गया बेटा, k की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है मैम, 5 आ चुकी है, ठीक है। अब अगर आपका मन करे ये वाला पेयर उठाना है तो यार ये वाला पेयर भी उठा सकते हो, आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो ये था आपका पूरा अच्छा सा क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। अ सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, हमारे पास एक 2 डिजिट का नंबर है। अब 2 डिजिट का नंबर कैसे होता है, 26, 20, 36, 34, 31, है ना, ये जितने भी सारे नंबर से कैसे नंबर से 2 डिजिट वाले नंबर से, ठीक है। अब बोला गया 2 डिजिट का नंबर है एंड उसको रिवर्स कर दिया गया। जैसे मान लो 21 है तो इसको रिवर्स करके 12 लिख दिया। अब इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 121 है, ठीक है भाई। अब जो उनका डिफरेंस, मतलब इनका डिफरेंस जो है वो 3 है, इनका डिफरेंस 3 है। फिर हमें बताना है वो नंबर्स कैसे। अब एक बात सुनो, बहुत पूरी कॉन्सेप्ट से अच्छी तरीके से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से गौर से सुनते जाना। अब देखो, अगर मैं बात करती हूँ 2 डिजिट वाले नंबर की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जैसे कि हमने लिखा 26, क्या हम इसको ऐसे थोड़ा सा खोल के लिख सकते हैं, 2 × में 10 और +6 आना तो 26 है ना, यस मैम। और अगर मैं बात करूँ 31 की, तो क्या हम इसको 3 × में 10 प्लस में 1 लिख सकते हैं, यस मैम लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 45 की, तो क्या मैम इसको 4 × में 10 और प्लस में 5 लिख सकते हैं, यस मैम लिख सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल से क्या फर्क पड़ता है, देखो यार हमें कोई भी नंबर नहीं पता, ठीक है, 2 डिजिट का हमें नंबर नहीं पता, तो हम लेट कर लेते हैं क्या है वो नंबर, XY है। क्या नंबर है वो बेटा, XY है, ठीक है। समझ रहे हो बात को, यस मैम XY। तो क्या यार एक बात यहाँ से गौर करो कि ये 2 पहला नंबर आ रहा है और इनटू में क्या आ रहा है, सबके 10 आ रहा है। पहला नंबर इनटू में क्या आ रहा है, 10, और जो दूसरा नंबर है वो किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो क्या हम इसको भी ऐसे ही खोल के लिख दें, पहले नंबर के साथ इनटू में 10 लगा दिया और प्लस में जो दूसरा नंबर है उसको क्या कर दिया, प्लस में लिख दिया। लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। लेकिन टीचर्स क्या करते हैं, इसको रटवाते हैं। क्या करते हैं भाई, रटवाते हैं कि XY को ऐसे लिख दो। लेकिन क्यों लिख दो, वो रीजन भी तो जानना आपको जरूरी है। तो रीजन मैंने आपको बता दिया, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम XY को इस फॉर्म में हम बना सकते हैं। क्लियर हो गई बात, कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ आना चाहिए कि क्यों होता है। क्लियर है। तो भाई ये तो हमें समझ आ गया 10x + y आता क्यों है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, इसको हटा देते हैं, ये आपको पेपर में करके नहीं दिखाना, हम सीधा डायरेक्टली लिखते हैं XY, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए था यार। अब XY जैसे कि मैंने बोला कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 10x + y
अब इसका रिवर्स कर दिया गया, मतलब yx कर दिया गया है, तो भाई पहले वाले के साथ 10 आ जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब बोला गया इन दोनों का जो सम है वो कितना है भाई, 121 है। दोनों का सम कर दो, दोनों का सम कर दो, कर दिया, और कितना आएगा इक्वल में 121 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, ठीक है। ये आ जाएगा 11x प्लस में 11y इक्वल में 121, यहाँ से 11 कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई इक्वल में कितना आ गया 121। कैंसिल आउट करोगे तो x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया बेटा, 11 के इक्वल आ गया। मतलब मैम पहली इक्वेशन तो हमारी यही बन गई, बन गई कि नहीं बन गई, यस बन गई। अब दूसरी इक्वेशन भी तो चाहिए। अब देखो आपसे बोला गया था कि आपके पास जो नंबर है उनका डिफरेंस 3 आ रहा है, क्या आ रहा है, डिफरेंस। अब ये भी तो हो सकता है कि आपने 36 लिया, 63 लिया, 6 में से 3 माइनस करोगे जब भी 3 आ रहा है, और 6 में से 3 माइनस करोगे जब भी 3 आ रहा है, मतलब इसका भी डिफरेंस 3 है, इसका भी डिफरेंस 3 है। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो अब मैम इसका मतलब क्या, इसका मतलब कुछ नहीं, मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम x माइनस वाई करेंगे जब भी 3 आ सकता है, और y माइनस एक्स करेंगे जब भी 3 आ सकता है, तो आपके पास 2 इक्वेशन और फॉर्म हो गई हैं, ये दूसरी इक्वेशन और ये तीसरी इक्वेशन। मतलब आपके पास अब 2 आंसर आएंगे। कितने आंसर आएंगे, 2। मतलब पहले इन दोनों को इक्वेट करो, फिर इन दोनों को इक्वेट करो, आपके पास 2 आंसर आ जाएंगे, ठीक है। जब भी डिफरेंस वाला केस हो हमेशा ध्यान रखना, तो दोनों का ही डिफरेंस करना, मतलब x माइनस वाई भी करना, y माइनस एक्स भी करना। क्लियर हो रही बात। चलो अब इक्वेट करते हैं, है ना। इक्वेट करने का काम करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल में 11 है, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल में क्या है, 3 है। एलिमिनेट कर दो, या आ गया 2x, या आ गया 14, x की वैल्यू आ गई मैम 7। कितनी आ गई भाई, 7 आ गई। अब y कैसे निकालोगे, किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, आंसर तो आ ही जाना है ना, आंसर तो आ ही जाना है। आ जाओ सेकंड में रख देते हैं। यहाँ से x की वैल्यू रखेंगे तो ये इस तरह से कुछ आ जाएगा, तो आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है 4। तो यहाँ से आपके पास नंबर क्या फॉर्म हुआ, ये बन गया आपके पास 74। क्या नंबर आ गया, 74। जब इन दोनों को इक्वेट करोगे ना, जब इन दोनों को इक्वेट करोगे, किसको किसको इक्वेट करना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। किसको इक्वेट करोगे भाई, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो आपके पास 47 नंबर आएगा। क्या आएगा भाई, 47। इक्वेट कर लेना, आपके पास कितना नंबर आ जाएगा, 47 आ जाएगा। तो आपके पास 2 नंबर आएंगे, 74 भी हो सकता है और 47 भी हो सकता है। समझ आ गई बात। तो भाई अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर है। क्लियर। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, और दिस इज योर फ्रॉम फ्रैक्शन वाला, ठीक है। फ्रैक्शन वाले में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन पढ़ने का काम करते हैं। इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, अब यार आपको यहाँ पे गिवन नहीं है, ना न्यूमरेटर गिवन है ना डिनोमिनेटर गिवन है, तो आप क्या करोगे, लेट द न्यूमरेटर बी x। न्यूमरेटर को भाई क्या मान लिया आपने, x मान लिया है, न्यूमरेटर बी x एंड लेट द डिनोमिनेटर बी y। डिनोमिनेटर को भैया आपने क्या मान लिया है, y मान लिया है, ठीक है, y मान लिया। अब बोला गया पहले जो इक्वेशन बन रही है उसमें न्यूमरेटर में क्या ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, ठीक है भाई, x प्लस 2 हो गया। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो रहा तो हमने ऐसे ही रख दिया। अब बोल रखा है उसको करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1/2 की फॉर्म में आएगा, ठीक है। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 2x प्लस 2 2 4, ये आ गया 1, ठीक है। इक्वेशन की फॉर्म में कर दो क्या मैं इसे, यस मैम कर दो, ठीक है। मतलब पहली इक्वेशन आपकी इस तरह से कुछ बन गई है, पहली इक्वेशन इस तरह से कुछ बन गई है। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, तो सेकंड इक्वेशन में के लिए आपके लिए क्या बोल रखा है कि इफ 1 इज एडेड फ्रॉम इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब देखो यार इनको ना मिक्सअप मत कर देना कि आप 2 भी ऐड कर रहे हो पहली वाली इक्वेशन में ही और 1 ही सब्ट्रैक्ट करो, वो दूसरी वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमेशा 2 इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब के बाद न्यूमरेटर में कुछ काम नहीं हो रहा है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसमें, डिनोमिनेटर में, और बन के क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है। सॉल्व करो, 3x y माइनस का 1 इधर उधर पटक दो, ठीक है, ये आ गया माइनस y और प्लस का 1। 2 इक्वेशन आपके पास फिर से फॉर्म हो चुके हैं, 2 इक्वेशन आपके पास फिर से फॉर्म हो चुके हैं, तो आपको कर देना है एलिमिनेट, एंड आप क्या निकाल लोगे, x और y निकाल लोगे। आ जाओ भाई एलिमिनेट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। पहली इक्वेशन क्या है यार, 2x माइनस वाई प्लस का 4 इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है। 3x माइनस वाई प्लस का 1 इज इक्वल्स टू में 0, कैंसिल आउट करो, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया माइनस एक्स, ये आ गया प्लस का 3 इज इक्वल्स टू में 0। एक्स की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू, ठीक है, प्लस का आ गया, माइनस का आ गया, तो ये प्लस का 3 उधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया। एक्स की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है। समझ आ गई इतनी बात, यस मैम आ गई। अब वाई भी तो निकालना है, वाई भी निकाल दो, कैसे करोगी, या तो फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, ठीक है। मैं फर्स्ट में रख देती हूँ, ये हो जाएगा 3 2 6, ठीक है, प्लस का 4 और इज इक्वल्स टू में वाई, तो मतलब वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, 10 आ चुकी है।
कितनी आ गई भाई, 10 आ चुकी है, ठीक है, यही तो आई है, यस यस यस, ठीक है, इतनी आ चुकी है। अब चेक करने का तरीका क्या है मैम, चेक करने का मैं आपको तरीका बताऊं क्या, आप इसमें पुट करके देखो, एक्स और वाई की वैल्यू इसमें पुट करके देखो, क्या 1/2 बन रहा है, एक्स की वैल्यू 3 प्लस में 2 करो, अपॉन में 10 करो, ये आएगा 5 अपॉन में अगर 10 करोगे तो यार 1/2 ही आएगा, यस मैम, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, समझ आ गई। चेक करने का तरीका ये, इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, और देख लेना क्या 1/2 और 1/3 आ रहा है ही नहीं, अगर नहीं आ रहा मतलब आपने कुछ गड़बड़ी करी है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन है तो बहुत ध्यान से इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझना कि क्या कहता है। सबसे पहले मैं आपको डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का मतलब समझाती हूँ। दिस इज योर, मान लेते कुछ यहाँ पे वाटर जा रहा है, ठीक है, दिस इज योर वाटर, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एक बोट है, क्या है भाई, आपके पास एक बोट है, ठीक है, जिसमें एक सेलर बैठा है, मान लेते हैं वो आप है, ठीक है। अब मान लेते हैं पानी भी नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि इस तरह से आपका रोड जा रहा है, जो भी जा रहा है, ठीक है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, ऑब्वियसली बात है पानी तो नीचे की तरफ ही जाएगा, और आपकी जो बोट है वो नीचे की तरफ जा रही है, मतलब दोनों ही चीजें नीचे की तरफ जा रही है। यहाँ पर वर्ड हुआ एक करंट, मतलब वाटर को ही हम क्या बोलते हैं एक तरह से, मतलब ये जो पानी जा रहा है वाटर जो है वो आपका करंट ही होता है एक तरह से, ठीक है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो ध्यान रखना स्पीड ऑफ द करंट और स्पीड ऑफ द बोट दोनों प्लस होंगी, लेकिन अगर मान लेते हैं तो वो हमारा डाउनस्ट्रीम कहलाता है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, डाउनस्ट्रीम, और दोनों प्लस होंगे। अगर मान लो सेलर ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब बोट ऊपर जा रही है और पानी तो नीचे ही जाएगा, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस होगा। समझ रहे हो बात को, यस मैम। तो ये वाला केस कहलाता है हमारा अपस्ट्रीम वाला। कौन सा केस कहलाता है, अपस्ट्रीम वाला। अब यहाँ पे एक्स और वाई लेट करते हैं, आपसे क्या बोला गया है, लेट द स्पीड ऑफ दी, मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ दी बोट, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट, या यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि सेलर की डिस्टिल वाटर, लेट द स्पीड ऑफ दी बोट मान लेती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, क्या मान लिया हमने, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और लेट द स्पीड ऑफ बेटा किसकी, करंट की, उसको हमने क्या मान लिया, y किलोमीटर पर आवर मान लिया। क्लियर है इतनी बात, यस मैम, इतनी बात तो क्लियर है। अब जैसे कि मैंने बोला स्पीड ऑफ दी किसकी बात कर रहे थे हम, डाउनस्ट्रीम की, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। अब स्पीड बताओ भाई क्या होती है, स्पीड हमने क्या माना, x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओगे मुझे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसकी कितनी है भाई, x प्लस वाई है, डिस्टेंस आपका कितना है 8 है, टाइम आपको कितने दे रखा है, देखो एक बोल रखा है, एक सेलर है जो कि 1 किलोमीटर कहाँ जाता है, डाउनस्ट्रीम में जाता है, और उसको कितना टाइम लगता है, 40 मिनट। सबसे पहले ध्यान रखना आर में आएगा, किलोमीटर के साथ हमेशा आर आता है, तो उसको पहले आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, 60 से डिवाइड, ठीक है, जब 60 से डिवाइड करोगे तो 2/3 आपके पास ये आ चुका है, किसमें, आर में, ठीक है। ध्यान रखना मिनट को पहले आर में कन्वर्ट करना, आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया 2/3, एक सेकेंड बच्चों, ठीक है, तो ये आ गया 2/3, जब काटोगे तो ये आ जाएगा ऊपर जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, ये आ गया 12, मतलब पहली जो इक्वेशन बन गई वो ये बन गई, ठीक है। अब आते हैं स्पीड ऑफ किसकी, अपस्ट्रीम पे, स्पीड ऑफ बेटा अपस्ट्रीम, ठीक है, जो कि आपके पास क्या है, x माइनस वाई है, डिस्टेंस आपका बेटा सेम ही है, वो फिर से बेटा रिटर्न हो रहा है, रिटर्न का मतलब वो अपस्ट्रीम में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, टाइम आपको कितना घंटे लग रहा है, 1 आवर, ठीक है। ये दो इक्वेशंस बन गए, इनको एलिमिनेट कर देते हैं, आ जाओ भाई, यहाँ से मैं 1 हटा देती हूँ, 1 का तो कुछ काम ही नहीं है ना, यहीं पे एलिमिनेट कर देते हैं। x प्लस वाई इक्वल में कितना आ गया, 12 आ गया, यहाँ से प्लस माइनस गया, ये आ गया, ये आ गया आपके पास 20, काटोगे तो y की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ गई, 10 आ चुकी है, y 10 आ गया, ठीक है। अब x भी तो निकालना है, कैसे निकालोगे, इसमें पुट कर दो, ये आ जाएगा आपका कितना कितना कितना, उधर ले जाओ, ये आ गया आपके पास 18, ठीक है। तो आपके पास स्पीड ऑफ द सेल एंड स्टिल वाटर 18 आ गई है, एंड द स्पीड ऑफ द करंट आपके पास कितनी आ गई है, 10 आ गई है, ठीक है। यूनिट लिखना मत भूलना, किलोमीटर पर आवर जरूर से लिख देना, ठीक है। और ये भी आपको पूरा प्रॉपर तरीके से आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कि लेट द स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ द बोट कितनी है और स्पीड ऑफ द करंट इतनी है, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलते हैं, एक मैन है जिसकी जो एज है वो 3 टाइम्स है द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन। अब सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द मैन्स एज, किसकी एज को बेटा, मैन्स एज को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, लेट द एजेस, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन, लेट द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2, मतलब उसके 2 बच्चे हैं और उनकी एजेस का दोनों का सम बोल रखा है, ऑफ हिज 2 सन, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं यार, इसको हम मान लेते हैं y इयर्स, क्लियर है। अब देखो क्या बोलता है,
अब क्या बोलता है कि जो मेन की एज है वो उन दोनों बच्चों के सम के कितने हैं बेटा, 3 गुना है। कितनी है, हमेशा ये 3 गुना है, तो मतलब उधर की तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं, उल्टी साइड मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन ही बन गई। अब आगे क्या बोल रखा है कि आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, देखो यार इसमें तो 5 साल ऐड होगा, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे हम 2 सन की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों की एज में क्या क्या ऐड होगा, 5 मतलब ऐड होगा यहाँ पे बेसिकली 10। बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे सिर्फ 5 ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 ऐड नहीं होगा, यहाँ पे 2 बार 5 ऐड होगा। कितनी बार, 2 बार। क्यों मैम, क्योंकि यहाँ पे यार 2 बच्चे हैं ना, 2 सन है उसके, तो दोनों में 5 ऐड होगा, ठीक है, हो गया। अब क्या बोल रखा है, ट्वाइस है, तो ट्वाइस भी कर दिया। सॉल्व कर दो, x + 5, यह आ गया 2, यह आ जाएगा आपका 3y, प्लस में कितना आ गया 10। इसको सॉल्व कर दो, x + y, ये आ गया 6y और ये आ गया 20, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ये आपकी पहली इक्वेशन थी, ठीक है, तो ये उधर उधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x - 6y और ये आ गया बेटा कितना 50। क्लियर है, वैल्यू को पुट कर दोगे, आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, x और y की वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आपका काम है x और y की वैल्यूज को फाइंड करना। चलो भाई, और ये सब आप मुझे कहाँ बताएंगे, x और y की वैल्यूज कहाँ बताएंगे आप मुझे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना। एलिमिनेशन मेथड तो आपको यार आता ही है, एलिमिनेशन मेथड तो आपको आता ही है, अगर नहीं आता तो सब्स्टिट्यूशन लगा देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोलता है। मंथली इनकम है ए और बी की, जो कि 8:7 में दे रखी है। किस में दे रखी है, 8:7 में दे रखी है, ठीक है भाई। मंथली इनकम है, मंथली इनकम है। आओ भाई देखते हैं, इनकम की बात करी जा रही है, तो इनको हम एक्स से लेट कर ले क्या, यस मैम। तो देखो यार रेशो में दे रखे हैं, तो इनटू में हम क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, तो ये आ गया 8x और बी की इनकम कितनी हो गई है 7x, ठीक है। ये आपके पास इनकम है, ये आपके पास क्या है, इनकम है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर। अब इसको ना y से लेट कर लेते, किससे, y से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 19y और ये आ जाएगा b आपके पास कितना आ जाएगा 16y। क्लियर है, आपको क्या बताना है, और बोल रखा है दोनों जो है वो 5000 सेव करते हैं। कितने सेव करते हैं, 5000 उनकी क्या है, सेविंग है, एक तरह से क्या है भाई, सेविंग है। 5000 इज योर सेविंग, ए और बी की, ठीक है। अब आपको बताना है उनकी, किसकी इनकम बतानी है, दोनों की इनकम बतानी है ना, दोनों की इनकम बतानी है। मतलब यहाँ पे आपको पहले x फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपको मल्टीप्लाई कर देनी है ना। तो आओ एक बात बताओ यार, सबसे पहले कोई भी आप कमाते हो, जो भी आपकी इनकम है, उसमें से अगर आप अपने खर्चे माइनस कर देते हो, जितने भी आपका टोटल जितना भी खर्चा, सारे खर्चे माइनस कर दो। अब जो आपके पास जो बचा है, अपनी इनकम में से जो आपने खर्चे निकाल दिए, अब जो बचा है वो आपकी क्या है, एक तरह से सेविंग है ना। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इनकम में से अगर हम क्या माइनस कर दें, उसके एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाती है, एक तरह से सेविंग आ जाती है। क्या आ जाती है, आपकी सेविंग आ जाती है। तो बस इसी फॉर्मूले से हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे एंड गेट योर आंसर। एक ही बात कर रहे हैं, सबसे पहले इनकम 8x है, एक्सपेंडिचर यार कितना है 19y है, और इक्वल में सेविंग कितनी हो रही है, 5000 की हो रही है। पहली इक्वेशन ये इक्वेट हो गई, है ना। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं बी वाले की। बी वाले की इनकम कितनी है, 7x है, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना है, 16y है, इक्वल में वो कितना बचा रहा है, 5000 बचा रहा है। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, एलिमिनेट करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी। किसकी वैल्यू फाइंड करोगे, x की वैल्यू फाइंड करोगे। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, तो a और b की इनकम आ जाएगी आराम से। समझ गए बात, एलिमिनेट करना, x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे 7 से a और b की इनकम आपके पास यूँ आ जाएगी, ठीक है। ये भी आप मुझे कहाँ बताएंगे, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है, नंबर्स के ऊपर है। द सम ऑफ द टू नंबर, दो नंबर है x और y है, ठीक है। दोनों का जो सम है बेटा वो कितना है, 1000 है, ठीक है। दोनों का जो सम है वो कितना है, 1000 है। फिर अगर हम आगे की बात करें, द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, ठीक है, क्या है, उनका स्क्वायर का डिफरेंस, उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 256,000, ठीक है। इतना है कुछ, यस मैम। एक बात बताओ, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है क्या, लग रहा है, यस। तो लगा दो a प्लस बी, a माइनस बी, है ना, 256,000। अब एक बात बताओ, x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1000 है, तो क्या यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कर दो, 1000 आ गई, ये आ गया x माइनस वाई इक्वल में कितना आ गया, 256,600, ठीक है। यहाँ से आपके पास ये कुछ ज़्यादा ही जीरो लगा दिया मैंने, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में नीचे आके कितना हो जाएगा बेटा, डिवाइड में हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से एक बात बताओ, इस 0 से 0 चला गया, यस मैम चला गया, तो आपके पास क्या बचा, x माइनस वाई इक्वल में 256। पहली इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन आपको ये फॉर्म दे रखी है, क्या दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल में कितना है, 1000 है, ठीक है।
कर दो भाई, यहाँ से आ गया 2x आ गया, ऐड करोगे तो 6 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया और 1 2 5 6 0 1 2 5 6, इससे काटो, ये आ गया 6, ये आ गया 2 और ये आ गया 8। x की वैल्यू बेटा कितने आ गए 628। अभी y भी तो निकालना है, इसमें रख दो, इसमें रख दो और आपका आंसर ये फटाक से आ जाएगा। ठीक है, आओ भाई रखो, ये आ गया आपके पास प्लस का x उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब 1000 माइनस 628। करो भाई माइनस, यहाँ पे आएगा 2, 9 में से 2 गए भाई 7 बचे, फिर ये आ गया 370। अब चेक करने का तरीका यह है कि इन दोनों को जो सम है वो कितना आना चाहिए 1000 आना चाहिए। अगर सही है तो मतलब आपका आंसर भी सही है। समझ गए, दोनों का जो नंबर का सम था वो 1000 था, डिफरेंस का स्क्वायर इतना था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे वैल्यू पुट करी, मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड हो गया, एक इक्वेशन एलिमिनेट करा, x और y आराम से आ गया है। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके बुक के जैसा क्वेश्चन है, सेम डिट्टो नहीं है, थोड़ा सा मतलब वैल्यू चेंज है यहाँ पे। टैक्सी चार्ज मतलब एक टैक्सी चार्जेस है ना, एक सिटी में एक टैक्सी है, ठीक है, जो कि चार्ज करती है, मतलब फिक्स चार्जेस हैं उसके। जैसे मान लो आपका 10 किलोमीटर आप गए है ना, एग्जांपल समझते हैं, 10 किलोमीटर आप गए, उसमें 10 किलोमीटर से 2 किलोमीटर आपका फिक्स है कि आपको 20 रुपये देना ही देना है, उन 2 किलोमीटर का 20 रुपये आपको देने ही देने हैं। ठीक है, अब आगे आप कितने जा रहे हो, 8 किलोमीटर और जा रहे हो। अब 1 किलोमीटर को उसने अलग हिसाब बना रखा होगा, मतलब अब एक जितने भी किलोमीटर आप जाओगे उसका अलग चार्ज है, मतलब कि 1 किलोमीटर का मान लेते हैं कितने रुपए, 10 रुपए है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपको कितने देना पड़ेंगे, 80 और देने पड़ेंगे। समझ गए, ये 2 किलोमीटर का फिक्स है, अब जितने भी किलोमीटर जाओगे उसका 1 किलोमीटर के हिसाब से अलग उसको देना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, क्या बोलता है। सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं कि फिक्स चार्ज को एक काम करते हैं, कुछ मान लेते हैं, है ना। लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स। फिक्स चार्ज को बेटा हमने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है, बी एक्स। ठीक है, बी एक्स रुपीज, और जो रिमेनिंग चार्जेस है, ठीक है, किसके हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से। लेट द रिमेनिंग चार्जेस, रिमेनिंग बोल सकते हो, किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस बोल सकते हो, उसको हमने क्या मान लिया है, बी वाई मान लिया। ठीक है, वाई रुपीज मान लिया। ठीक, अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है कि आगे बोल रखा है, इफ अ पर्सन ट्रैवल, एक पर्सन है जो कि 60 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 60 किलोमीटर जाता है, फिर बोल रखा है इफ ही पेज 960, उसको कितने पे करने पड़ रहे हैं, 960। एक बात बताओ, पहले तो फिक्स चार्जेस अलग है, फिक्स चार्जेस तो है ही, ठीक है, फिर आगे जो रिमेनिंग वो जा रहा है, कितने जा रहा है, 60 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, तो 60 बाय हो गया, उसको कितने पे करने पड़ रहे हैं, उसको 960 पे कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक और बंदा है जो कि ट्रैवल करता है कितना, 80, मतलब फिक्स चार्ज तो है ही है और किलोमीटर के अलग से हिसाब है, तो कितना है बेटा आपका, कितने रुपए चार्ज कर रहा है, 1260। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, यहाँ पे फिक्स चार्ज तो अलग है और किलोमीटर के हिसाब से अलग है, मतलब 60 किलोमीटर का वो अलग पे करेगा, और वो जो फिक्स चार्ज है, मतलब जैसे मैंने 20 रुपये बताया तो 20 रुपये वो पे करना ही करना है, उसके अलावा जितने भी हैं वो उसको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दोनों की वैल्यूज बतानी है, एलिमिनेट कर दो यार, माइनस माइनस माइनस, ये आ गया माइनस का 20 वाई, ये आ गया माइनस का 300, माइनस से माइनस गया, 0 से 0 गया, वाई की वैल्यू आ चुकी है 15, y की वैल्यू आ चुकी है 15। यहाँ से बेटा आप क्या निकाल लोगे, x निकाल लोगे, पुट कर दो, यहाँ पे आ गया 60 इंटू में कितना आ गया 15, ठीक है, इक्वल में 960, ये आ जाएगा आपका 900, ये इक्वल में आ गया 960, तो y की वैल्यू बेटा सॉरी x की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, 60 आ चुकी है, मतलब फिक्स जो चार्ज है वो आपके पास 60 है, और जो किलोमीटर के हिसाब से चार्ज है वो कितने हैं, 15, मतलब 1 किलोमीटर के 15। ठीक है, और फिक्स चार्ज मतलब 60 तो देने ही देना, और 1 किलोमीटर के हिसाब से कि जितने भी आप किलोमीटर जा रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, शायद फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है, इसको आपको इसकी वैल्यू बतानी है m की। देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले 5x है, प्लस का 10y है, माइनस का 50 है, इक्वल में बेटा क्या है 0 है। दूसरी इक्वेशन क्या है, x है, ठीक है, प्लस का 8y है, इक्वल में 10 है। ठीक है, सबसे पहले तो एलिमिनेट करते हैं, x y की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, m निकाल देंगे। एलिमिनेट करने के लिए इसको पहले सेम बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, कर देते हैं, 5x आ गया, 5 8 जा 40y आ गया, ये आ जाएगा माइनस का 50, मैं इधर ही ले आई है ना, हम इधर ही ले आए, माइनस माइनस प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, मतलब मैम ये तो आपके पास कितनी आ गई, y की वैल्यू तो 0 आ गई। कोई नहीं बेटा, आ जाती है 0 भी। ठीक है, y 0 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में उठाओ और x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से रख लेते हैं, 8 इंटू में 0 प्लस का 10, मतलब x की वैल्यू मैम कितनी आ चुकी है, 10 आ चुकी है, और y 0,
तो आपको ये इसमें पुट करना पड़ेगा, है ना, इसमें पुट करना पड़ेगा। क्या है, y इज इक्वल्स टू में mx प्लस में बेटा कितना है 5 है ना, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये आ गया 10x सॉरी mx, m इंटू में 10 और प्लस का 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आ गया 10m, 10 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, मतलब आपके पास m की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का 1/2, कितनी आ गई भाई, माइनस का 1/2। समझ आ गई बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी प्री बोर्ड में आया था ये क्वेश्चन, बुक का ही क्वेश्चन है यार, बुक के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो अच्छी तरीके से, है ना, ठीक है। और ये आपका है शायद आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, आ जाओ भाई, स्पेशल केस है, स्पेशल केस मतलब देखो स्पेशल केस कैसा है, यहाँ पे जो x के साथ है वो यहाँ पे y के साथ है, जो यहाँ पे y के साथ है वो मैम यहाँ पे x के साथ है, तो मैम ये तो इजी नंबर है, ये तो हम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसमें बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे केस में एक बार दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं और एक बार दोनों इक्वेशन को माइनस। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक बारी प्लस कर देंगे, ठीक है, एक बारी दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस प्लस प्लस। चलो भाई आ जाओ, ये कितना आ गया, x 7 और 1 8, ये आ गया 58, ये भी 58 आ जाएगा, है ना, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 और 5 14, 8 8 16 और 1 17, यहाँ से 58 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा x प्लस वाई इक्वल में मैम 174, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। 58 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में शायद ही कुछ टाइम्स कट जाएगा क्या, यस मैम 3 टाइम्स कट जाएगा, ये कितने टाइम्स, मतलब पहले इक्वेशन आपके बन गई x प्लस वाई इक्वल में 3, समझ गए बात को, यस मैम। अब माइनस भी कर दो, क्या कर दो, माइनस कर दो, आ जाओ 27x प्लस का 31y इक्वल में 85, ठीक है, 31x, ठीक है, प्लस का 27y इक्वल में 89, माइनस माइनस माइनस, ये कितना आ गया भाई, ये कितना आ गया आपके पास 3 और 1 माइनस का 4x, ये कितना आ गया प्लस का 4y, और ये कितना आ गया 4 कॉमन निकालो, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल में कितना आ गया 4 से 4 गया, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल में 1, ये आ गई आपके पास दूसरी इक्वेशन। अब तो एलिमिनेट कर ही दोगे, ठीक है, आपके पास ऐसी इक्वेशंस आती हैं प्लस करने के बाद माइनस करने के बाद, अब तो इजी हो जाता है, तो इसलिए हम ऐसे फॉर्म में इसको ले आते हैं। अगर आपका मन करे एलिमिनेट और क्या करने का, सब्सटीट्यूट करने का, तो यार आप हंसी खुशी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस हमने हमको क्या बताया, यहाँ पे सिंपल सा तरीका बता दिया। तो यहाँ पर हमारे पास एलिमिनेट करने पे y की वैल्यू 2 आ गई है और x की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास दोनों की दोनों वैल्यूज आ चुकी है। आई होप सारे क्वेश्चन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपकी होने वाली है नेक्स्ट चैप्टर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की।